हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस लाइव डाउट सेशन में, जहां पर मैं आप लोगों के डाउट लेने वाला हूं, उन डाउट्स को रिजॉल्व करने वाला हूं। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर आ रही है, आप लोग मुझे क्लियरली देख पा रहे हो, तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स पे थम्स अप कर दीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, जहां पर आप लोगों की जितनी भी क्वेरी है, आप लोगों के जितने भी चैलेंजेस हैं रिगार्डिंग एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन, आप मुझसे लाइव उनको पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों प्लीज़ एक बार थम्स अप देके मुझे बता दीजिए अगर आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, आप लोगों को मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूं। तो हमें सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, एपीएफसी और ईयू एग्जाम की डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुकी है। आज ही दिन में ये जो है नोटिफिकेशन जो है यूपीएससी की वेबसाइट पे अपलोड हुई है, और कुछ मेजर चेंजेस हमें देखने को मिले इस नोटिफिकेशन में। जैसे सबसे बड़ा मेजर चैलेंज क्या था कि भाई कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी एंड ईओ। तो यहाँ पर एक सिंगल पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा फॉर एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। तो आप लोगों को रेडी हो जाना सिंगल पेपर के लिए। दूसरी बात कि भाई एपीएफसी एग्जाम का जो सिलेबस है अब वही ईयू एग्जाम का सिलेबस है, कोई और डिफरेंस नहीं है सिलेबस में। जैसे पहले ईयू एग्जाम का सिलेबस थोड़ा सा कम होता था, लेकिन अब ईयू एग्जाम का सिलेबस भी उतना हो गया जितना एपीएफसी का है। तो सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अब सिंगल पेपर ही होगा तो आपको सिलेबस भी सेम ही देखने को मिलेगा एपीएफसी और ईयू एग्जामिनेशन का। तो दोस्तों एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मुझे बता दीजिए अगर मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर आ रही है। ठीक है, जो भी आपके डाउट हैं आप मेंशन कर सकते हैं। सुरेंद्र अभी, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो कि मेरी वॉइस क्लियर है। कोई डाउट है आप लोगों का प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, या फिर एग्जाम के एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, एग्जाम के पैटर्न के रिगार्डिंग, एग्जाम के सिलेबस के रिगार्डिंग, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। ओके सुरेंद्र, थैंक यू। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भाई इस एग्ज़ाम के लिए आपके पास शायद टाइम बहुत लिमिटेड है, क्योंकि 30 नवंबर 2025 को एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है। तो आप लोगों के पास लगभग 4 महीने हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई हम अपने मास्टर कोर्स में लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग जो है अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आप इन लाइव क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। जो लाइव क्लासेस हैं, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ध्यान से सुने। जो लाइव क्लासेस हैं वो 4 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो रही हैं, और यहाँ पर लगभग 2 महीने के अंदर हम आपको सारी लाइव क्लासेस कंडक्ट करवाएंगे। तो 6 अक्टूबर तक शायद एक बैच चलेगा हमारा। तो आप उन अगर बैचेस में पार्ट बनना चाहते हैं, लाइव क्लासेस को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी। और अगर आप किसी कारणवश लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में आपके पास उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डेड जो है वीडियो भी मिलेगी विद इन 24 आवर्स। तो आप लोग उन रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू भी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज नोट्स भी मिलेंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको चैप्टर वाइज क्विज भी मिलेंगे, आपको फुल लेंथ मॉक्स भी मिलेंगे, आपको वीकली मेंटर टॉक सेशन भी देखने को मिलेगा। इसी तरीके से स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स में भी आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, और वहाँ पर भी आप जो है लाइव क्लासेस के थ्रू अपने कंपोनेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, स्पेशल सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए भाई, अगर आपको लगता है कि ये फुल कोर्स देखने का मेरे पास टाइम नहीं है, पूरी रिकॉर्डिंग्स देखने का मेरे पास टाइम नहीं है, और मुझे लाइव क्लासेस के थ्रू जो है चीज़ें कवर करनी है, एक तरह के क्रैश कोर्स की तरह मुझे चीज़ें कवर करनी है, सारे इंपॉर्टेंट एरियाज कवर करने हैं, तो आप यहाँ पर जो लाइव क्लासेस हमारी 4 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं उनको एंजॉय कर सकते हो, इन कोर्स में एनरोल करके उनको कवर कर सकते हो। ठीक है आयुष, क्योंकि सिलेबस एपीएफसी एग्जाम का है तो वेटेज लगभग हमें एपीएफसी एग्जाम के हिसाब से देखने को मिलेगी, क्योंकि सिलेबस ईयू एग्जाम का अब नहीं रहा, तो एपीएफसी एग्जाम के हिसाब से हमें जो है वेटेज देखने को मिलेगी। पूजा बैच यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 4 अगस्त 2025 को, यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आप अगर मास्टर कोर्स में एनरोल करेंगे तो आप सारी लाइव क्लासेस जो है अटेंड कर सकते हैं। 4 अगस्त से लेकर 6 अक्टूबर 7 अक्टूबर तक लाइव क्लासेस हैं, आप इनको यहाँ पर जो है अटेंड कर पाएंगे। यहाँ पर ही लाइव क्लासेस हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन ज्योग्राफी, गिरीश, जो डेवलपमेंटल इश्यूज एक टॉपिक उन्होंने मेंशन कर रखा है सिलेबस में, वो पीडीजी का ही पार्ट है। आपको कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं करना है। तो पीडीजी हम टॉपिक कवर करें तो वहाँ पे डेवलपमेंटल इश्यूज ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है। हाँ, एपीएफसी से पीडीजी कंपोनेंट हमें अब नहीं दिख रहा, लेकिन डेवलपमेंटल इश्यूज इज पार्ट ऑफ पीडीजी। सर वेटेज ऑफ क्वेश्चन मैंने आंसर दे दिया। सर आई हैव आरबीआई प्लस सेबी प्लस नबार्ड पैकेज, हाउ कैन आई यूज इट इफेक्टिवली? आई एम प्रिपेयरिंग पीएफआरडीए एज वेल एज यूपीएससी बैकग्राउंड। अभी अगर आपका यूपीएससी बैकग्राउंड है तो जो कोर्सेज आपने एनरोल कर रखे हैं वहाँ से मैं देख रहा हूँ कि आप सिर्फ क्यूआरई को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो बहुत सारे कंपोनेंट्स हमें जैसे आईआर एंड लेबर लॉ है, सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स है, वो आप शायद वहाँ पर नहीं देखोगे किसी भी एक्ट में, किसी भी कोर्स में। हाँ, नबार्ड से आपका कंप्यूटर अवेयरनेस प्रिपेयर हो जाएगा, लेकिन आईआर एंड लेबर और सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स आपके वहाँ से कवर नहीं होंगे, आपका स्टेट भी वहाँ से कवर नहीं होगा। तो आई होप आपके लिए ये वाला कोर्स ठीक रहेगा। ठीक है, Hello sir, I was present in your doubt clearing session and bought your master course. I am trying to contact with your team due to some issues, but no one is responding. KGM अभी आप ट्राई करिए या फिर आप मेल ड्रॉप कर दीजिए hello@edutap.co.in पे। आई एम सरप्राइज कि कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी टीम बहुत ही इफेक्टिव है। मतलब हमारी सपोर्ट टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम है। आपके सारे डाउट्स को बहुत जो है एग्रेसिवली हम हैंडल करते हैं, बहुत जल्दी हम हैंडल करते हैं। तो आप एक बार दोबारा कॉन्टैक्ट कर लीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक योर डाउट्स अगेन। आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए सर डिग्री सेकंड ईयर मार्कशीट इज कंपलसरी फॉर इंटरव्यू। हाँ हिमा, आपको हर एक सेमेस्टर की मार्कशीट इंटरव्यू के टाइम पर प्रोड्यूस करनी होती है।
ओनली फॉर आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस रोबोटिक्स एंड यूनिवर्स, यस वर्किंग डूइंग इट, ओके। आई एम एसटी, कैन आई अप्लाई फॉर एपीएफसी? बिल्कुल संगीत, आप अप्लाई कर सकते हो, आप अपनी कैटेगरी एसटी ही मेंशन करिएगा, आप अप्लाई कर सकते हो। सर टाइम कम है तो क्या पॉसिबल है सिलेबस कंप्लीट करके एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? सुरेंद्र, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, लाइव क्लासेस आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवा देंगे, हर एक कंपोनेंट के आपको एक लेवल पे लेकर आ जाएंगी, बट क्या उससे एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा? आई एम नॉट श्योर। आपको लाइव क्लासेस के बाद उनको रिवाइज करना है, आपको कोर्स में नोट्स वगैरह पढ़ने, तो जाके आप एक कंफर्टेबल लेवल पे पहुंचोगे। बट क्या लाइव क्लासेस अटेंड करके ही मेरी सिलेक्शन हो जाएगी? नहीं, वो भी बहुत जो है लिमिटेड चांसेस हैं। हाँ, लाइव क्लासेस में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक कंपोनेंट के बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, मतलब वो लाइव क्लासेस भी आपको एक अच्छा जो है प्रिपरेशन जो है प्रोवाइड कर देंगी। ठीक है। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट किस फाइनेंशियल ईयर का? आकाश, लेटेस्ट होगा तो बेटर रहेगा। हेलो सर, आई वाज ओके। सर ओबीसी सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है? आपके उसमें डेट मेंशन होती है कि कब तक वैलिड है। आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है आप अप्लाई कर सकते हैं, वो हमेशा के लिए वैलिड रहता है अगर आपने बनवा लिया। शायद उसमें ईयर मेंशन होता है, मुझे 100% आइडिया नहीं है। माई एआई एंड रोबोटिक्स, आपका डाउट मुझे नहीं पता लग रहा है। ठीक है। एक डाउट क्या है कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं फॉर्म फिलअप? क्षितिज, डॉक्यूमेंट जो है फॉर्म फिलिंग टाइम पे नहीं लगते हैं, आपको अपनी बस चीज़ें मेंशन करनी है, आपको फोटो अपलोड करनी होती है, आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना होता है, उस टाइम पर डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं। डॉक्यूमेंट आपको डेफ के टाइम पे चाहिए होते हैं सारे। सर आई एम फ्रेशर फॉर दिस एग्जाम, जस्ट गिव अ मॉक स्कोरिंग 134, शुड आई टारगेट दिस? विनीत 134 तो अच्छा स्कोर है यार। ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि एक बार आप जो पुराना पीवाईक्यू है एपीएफसी 2023 एग्जाम का, उसको भी एक बार देके देख लीजिए। अगर वहां पर भी आपका स्कोर 100+ आ रहा है तो आपको डेफिनेटली इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। सर ओबीसी सर्टिफिकेट कब तक चलेगा? इन सेंटर वाला चाहिए, सेंटर वाला चाहिए, और उसमें डेट देख लीजिए, लेटेस्ट अगर होगा तो बेस्ट रहेगा। डीओबी की क्रूशियल डेट जो है राजन, वो है 18 अगस्त 2025। आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है कि भाई इस पर्टिकुलर डेट पर आप क्या जो है एज आपकी है। अगर वो 30 से ऊपर है आप सिर्फ एपीएफसी के लिए अप्लाई करेंगे, अगर वो 35 से भी ऊपर है तो आप दोनों के लिए एलिजिबल नहीं है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सिर्फ 35 से कुछ मंथ प्लस एज हो तो न्यू लर्नर डिपेंड करता है कि भाई आपकी कैटेगरी क्या है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। दीपाक्षी कह रही है कि सर आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट, आई डिड नॉट गिव एनी अटेम्प्ट इन यूपीएससी बट आई वांट टू गिव ईपीएफओ, शुड आई गो फॉर एपीएफसी और ईओओ? दीपाक्षी, एक ही प्रिपरेशन है दोनों की। जब आप एपीएफसी के लिए प्रिपेयर करेंगे तो वही सिलेबस ईओओ का है। अब तो सिलेबस नोटिफिकेशन में सेम आ ही गया है, तो आपको डेफिनेटली जो है एपीएफसी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि वही सिलेबस ईओओ का है। आपको डिफरेंस ऐसा नहीं रहा। आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, प्लस एक्स्ट्रा टाइम दीजिए यहाँ पर स्पेशल कंपोनेंट्स प्रिपेयर करने के लिए। सुरेंद्र, ऐसा रूल नहीं है कि हर 2 साल में ही नोटिफिकेशन आ रही है, बट पिछले कुछ सालों से ट्रेंड दिख रहा है, आगे भी देखने को मिल सकता है, बट आई एम नॉट श्योर कि हर साल 2 साल बाद ही आएगी। प्रोविजनल डिग्री चल जाएगी बिल्कुल। सर मैं डिसेबल पर्सन हूँ पर मेरा डिसेबल सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, आप उसको अपडेट करवा लीजिए फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट से पहले ही, बेस्ट रहेगा वो। थैंक यू विनीत। इज ईपीएफओ प्रीज मोस्ट सिमिलर टू यूपीएससी सीएससी प्रीज? प्रीता को यूपीएससी प्रीलिम्स एक बहुत ही टफ एग्जाम है, उससे हल्का सा एक लेवल कम होगा यहाँ पर, उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, एक लेवल कम होगा यहाँ पर। हाँ, पैटर्न है, जो स्टाइल ऑफ क्वेश्चन है वो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर टू यूपीएससी प्रीलिम्स ही देखने को मिलेंगे। अगर आपने यूपीएससी प्रीलिम्स दिया हुआ है ना तो पेपर आपको एलियन नहीं लगेगा, डिफरेंट सा नहीं लगेगा, आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि हाँ यार ऑलमोस्ट वैसा ही पेपर है ये। सर इज इंटीग्रेटेड एमएससी एलिजिबल? हर्षदा, बिल्कुल, अगर आपने कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो। सर प्रोविजनल डिग्री से काम चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। सर लाइव बैच कोर्स फ्री है या पेड है? पेड है सूर्य, पेड है। सर बेस्ट बुक बता दो। रेखा देखो, हर एक कंपोनेंट की बुक मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने पॉलिटी प्रिपेयर करनी है, लक्ष्मीकांत अच्छी बुक है। अगर आपने हिस्ट्री प्रिपेयर करनी है, आप स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहीर फॉलो कर सकते हो। अगर आपने कल्चर प्रिपेयर करना है, आप नितिन सिंघानिया फॉलो कर सकते हो। अकाउंटेंसी के लिए आप डीके गोयल की बुक फॉलो कर सकते हो। इकोनॉमी के लिए आप क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो। पीडीजी के लिए भी आप अगेन एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो। फॉर जनरल साइंस क्लास 6 से 10th की एनसीईआरटी। एंड देन फॉर आईआर एंड लेबर लॉ, आईआर की पहली घोष की बुक आती है। लेबर लॉ के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से नोट्स जो है लॉस डाउनलोड कर सकते हो। सोशल सिक्योरिटी के एक्ट्स भी आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। देन आर एस अग्रवाल फॉर रीजनिंग एज वेल एज फॉर क्वांट एज वेल। इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी। ठीक है सर, हाउ कट ऑफ वुड बी डिटरमाइंड डिफरेंटली फॉर एओओ? केजीएम क्या होगा ना कि देखो यहाँ पे चांसेस ये लग रहे हैं कि सिंगल पेपर होगा और इंटरव्यू भी सिंगल होगा, लेकिन जब आप डेफ फिल करेंगे तो वहाँ पर आपसे प्रेफरेंस जो है पूछ ली जाएगी कि भाई आपकी प्रेफरेंस क्या है। ये इंटरव्यू में लगभग मुझे लगता है कि दोनों ही एग्जाम के लोगों को बुलाएंगे। लगभग 230 अगर पोस्ट हैं तो आपको 690-700 के आसपास लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड दिखेंगे। वहाँ पे डेफ में आप प्रेफरेंस फिल करोगे भाई आप एपीएफसी को प्रेफर कर रहे हो या फिर ईओ को प्रेफर कर रहे हो। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के मार्क्स के बाद जब आपके कंबाइंड मार्क्स आ जाएंगे तब जो टॉपर होंगे जिनकी प्रेफरेंस एपीएफसी होगी उनको एपीएफसी मिल जाएगा,
और जो लोग ईओ प्रेफर होंगे उनको ईओ मिल जाएगा। इस तरीके से आपकी शायद डिफरेंशिएशन होगी। अभी श्योर नहीं हूं मैं एक आपको रैंडम स्कीम बता रहा हूं। ओके विनीत, आई होप आपका आंसर हो गया होगा। कोर्स फीस सूर्य कृष्ण, आपको यहाँ पे कोर्स फी दिख रही होगी, 52% डिस्काउंट है। 4608 का मास्टर कोर्स है, 4152 की आपकी स्पेशल वेट कोर्स है और 3288 का आपका टेस्ट सीरीज कोर्स है। ओबीसी एनटीपीसी के टाइम पे बनवाया था सितंबर, इज इट वैलिड? यस इट विल बी वैलिड। अगर आपका एक साल अभी नहीं हुआ फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, इट इज वैलिड। लाइव बैच की कोर्स सूर्य, ये जो मास्टर कोर्स है, ये जो फीस है वही लाइव कोर्स की फीस है। आपको यही मास्टर कोर्स में लाइव क्लासेस मिल रही है। तो अगर किसी बच्चे ने लाइव कोर्स जो है अटेंड करना है, जो कि 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, ही और शी कैन एनरोल इन मास्टर कोर्स। ठीक है, ये कोर्स में लाइव क्लासेस हैं। ठीक है, आपको इसमें एनरोल करना चाहिए। एडू माइंड्स डिपेंड करता है कि भाई आप किस बैकग्राउंड से हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि भाई आप 4 महीने की टाइम आपके लिए इनफ है या नहीं है। अगर आप यूपीएससी बैकग्राउंड से हैं, इट इज़ गुड। अगर आप सीजीएल बैकग्राउंड से हैं, 4 महीने बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप बैंकिंग बैकग्राउंड से हैं, अगेन 7-8 घंटे मिनिमम पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जीरो हैं तो बहुत मुश्किल है, फिर आपको कहीं ना कहीं शॉर्टकट्स अपनाने पड़ेंगे, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाने पड़ेंगे। ठीक है, आई हैव इंटरेस्टेड एम हर्षिता, मैं यही कह रहा हूँ कि भाई अगर आपके पास बीएससी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आप बीएससी कंप्लीट इंटीग्रेटेड मतलब 4 साल की होगी, तो कंप्लीट होगी नहीं होगी? आप मुझे इतना बताइए एक बार कि भाई आपकी कंप्लीट है या नहीं है। त्रिदीप, जो करंट अफेयर का लेवल है वो कहीं ना कहीं यूपीएससी तरह का रहेगा। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स की तरह, बट क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, थोड़े से इजी क्वेश्चन होता है, जैसे नोबेल प्राइज किसको मिला, ठीक है, संतोष ट्रॉफी किसने जीती या फिर कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई, तो टफ क्वेश्चन नहीं होंगे, बट यूपीएससी स्टाइल के क्वेश्चन पक्का होंगे। मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे करंट अफेयर में जनरली हम बैंकिंग एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 1 लाइनर देखते हैं, बट यहाँ पर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है सर, कोर्स इंग्लिश मीडियम। अंजना, जो कोर्स है ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है। यहाँ पर मोस्टली जिस भाषा में बात कर रहा हूँ, जिस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ आपसे, उसी लैंग्वेज में टीचर आपको पढ़ा रहा होगा। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टर्म्स हैं, वो इंग्लिश में ही होंगी, और जो नोट्स होंगे वो भी इंग्लिश में होंगे, जो क्विज होंगे वो भी इंग्लिश में होंगे। तो लैंग्वेज जो है सेशन की वो बाइलिंगुअल, जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ वही लैंग्वेज सेशन में भी होगी। सर, बुक्स में ऑल कंटेंट तो नहीं करना होता, जैसे आपने लक्ष्मीकांत में कहा है। आप प्लीज़ एक वीडियो, मैंने वीडियो बना रखी है सुरेंद्र, आप डिटेल्ड बुक लिस्ट की मैंने एक वीडियो बना रखी है, बुक वेबसाइट एंड अदर रिसोर्सेज। आप एक बार वो वीडियो देखिएगा, यूट्यूब चैनल पे हमारे है, आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है सर, क्या जिनका डिप्लोमा है उन्हें प्रेफरेंस मिलेगी? अंशुमन, देखो डिप्लोमा की एज सच हमने नहीं देखी कि पहले बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा हो सिलेक्शन पे। हाँ, इंटरव्यू में आपको थोड़ा सा एज मिल सकता है, बट वो अगेन डिपेंड करेगा कि भाई आप चीज़ें कैसे हैंडल करते हो। रिक्रूटमेंट टेस्ट में कोई एज नहीं है, 75% जो वेटेज है वहाँ पर आपको बेस्ट ही स्कोर करना पड़ेगा। इंटरव्यू में थोड़े बहुत चांसेस हैं, बट क्योंकि इंटरव्यू की वेटेज ही 25% है, तो वो बहुत कम चांस बन जाता है, लगभग हार्डली आपको जो है माइन्यूट इंपैक्ट ही देखने को मिलेगा। तो अगेन डिप्लोमा से टेंशन मत लीजिए, अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं भी है तो भी ढंग से तैयारी करिए, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही हैं जितने डिप्लोमा वाले बच्चे के हैं। फी ऑफ मास्टर कोर्स, जो मास्टर कोर्स है वो आपका 4608 का है, अगर आप 52% कूपन कोड लगाते हैं। सर, अकाउंटिंग के लिए 11th की एनसीईआरटी अच्छी रहेगी? बिल्कुल, देखो अगर आप क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं अकाउंटेंसी की, इट इज़ गुड। सर, क्या जिनका डिप्लोमा है, मैंने बता दिया है। मीना, सर आर वी एबल टू क्लियर इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम? मैंने बताया मीना कि it is very difficult if you are starting from scratch. If you are a beginner, then it is very difficult for you to cover the whole syllabus in 4-month time period. But if you are from UPSC background, if you are prepared for UPSC, you have given attempts in UPSC, then it is feasible for you to cover the remaining syllabus in 4-month period. You can easily cover. At least if you give 3 hours daily on for 3-month basis, you will be able to cover all the syllabus. If you are from SSC background, then it is again difficult. You have to put in around 6 to 7 hours daily for next 4 months. If you are from banking background, you have to devote 7 to 8 hours daily. So it depends on your background, from where you are starting, that how much time you will require for the preparation. Okay. जगमोहन, करंट अफेयर हाउ मेनी मंथ? एटलीस्ट 6 मंथ। ठीक है, मई 2025 ऑनवर्ड आपको करंट अफेयर पक्का प्रिपेयर करने चाहिए। मास्टर कोर्स की फीस मैंने बता दी है। सर, जीएस जैसे सीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं, बिल्कुल वैसा ही प्रिपेयर करना है आपको। सेम प्रिपरेशन है जो आप सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम प्रिपरेशन जीएस कंपोनेंट की आपको यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, करंट अफेयर मैंने बता दिया है। सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ 3 दिसंबर 1987 है, क्या मैं एपीएफसी के लिए एलिजिबल हूँ? कृष्णा, एक बार मुझे अपनी कैटेगरी बता दो, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, क्योंकि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो देन यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, बट अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो देन यू आर एलिजिबल। कट ऑफ हाई जाएगी, देर आर चांसेस की कट ऑफ हाई जा सकती है, क्योंकि पेपर के डिफिकल्टी लेवल भी डिपेंड करेगा। अगर पेपर एक्सेप्शनली डिफिकल्ट आ जाता है तो कट ऑफ लो जाएगी, बट अदरवाइज वैकेंसीज कम है, कट ऑफ हमें पिछली बार से ज़्यादा ही देखने के मिलने के चांसेस हैं। सर, आई एम फ्रॉम ओडिशा बट लिविंग इन चेन्नई, प्राइवेट जॉब दिस ईयर, माई सेकंड अटेम्प्ट यूपीएससी एंड ओपीएससी। सर, मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। मुदुली, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो।
सर डिस्टेंस डिग्री स्टूडेंट आर एलिजिबल, यस यू आर एलिजिबल हिमा। कृष्णा एक बार मुझे अपनी कैटेगरी बता दीजिएगा। इनर वॉइस कह रहे हैं कि सर मैंने बता दिया है। सर शुड वी परचेज ऑल बुक्स, नहीं, देखो अगर आप लाइव क्लासेस में हैं तो मैं कहूंगा कि आप इनको अटेंड करिए। बुक्स अगर आप परचेज कर भी लेंगे तो आपके पास कवर करने का टाइम कहाँ पे होगा उन बुक्स को, आपके पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है प्रिपरेशन का। तो आप अगेन एक सोर्स को ही अच्छे से कवर कर लीजिए, ना कि मल्टीपल सोर्सेज पे जाइए। मुदुली जो क्वेश्चन सिलेबस पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से है कि आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। देयर विल बी 120 क्वेश्चन इन द पेपर, ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स ऑफ 2.5, सो टोटल पेपर विल बी ऑफ 300 मार्क्स, रिक्रूटमेंट टेस्ट, एंड द पेपर विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। And if you attempt any, if you mark the answer of any question wrong, then you will be getting penalty of 1/3 of the marks of the question. So for each wrong answer, you will be having a negative marks of 0.833. Okay? सर नोटिफिकेशन में लिखा है कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट आ गए हैं तो हम सिलेक्शन, नहीं ऐसा कुछ नहीं गोपीनाथ, रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, आप टेंशन मत लीजिए। सर मेरा डीओबी मैंने बता दिया है, एक्सपेक्टेड रिक्रूटमेंट साइकिल ऑफ कंप्लीशन, कुमार काफ़ी टाइम लग सकता है, लास्ट टाइम भी 1.5 साल लगा था एपीएफसी के लिए एंड 2 ईयर्स लगा था ईओयू के लिए, बट क्योंकि इस बार सिंगल एग्जाम है तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई 1 साल के अंदर ही पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। प्रति मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप यूपीएससी बैकग्राउंड के हैं तो आप अकाउंटेंसी के लिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो डीके गोयल सर की बुक फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, आपको कोर्स से परचेज करना है तो आप हमारा स्पेशल सब्जेक्ट वाला कोर्स ले सकते हैं अगर आपका जीएसएन क्यूआरई यूपीएससी बैकग्राउंड के आप हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओबीसी, कृष्ण अगर आप ओबीसी कैटेगरी से देन यू आर एलिजिबल फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन। आई होप चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी, एक स्माइल बनती है कृष्णा। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, वैभव एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट इज 30 नवंबर 2025। सिद्धार्थ नोट्स डाउनलोडेबल हैं, अगर आपने कोर्स ले रखा है तो वहाँ पे नोट्स डाउनलोडेबल हैं। सर मैं एसबीआई पीओ की तैयारी कर रही हूँ तो क्या ईपीएफओ, बिल्कुल भर सकते हो संजना, बिल्कुल भर सकते हो, लेकिन जब आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश प्रिपेयर करेंगे आप बैंकिंग के हिसाब से प्रिपेयर करिए, आपको यहाँ के क्वेश्चन इजी लगेंगे और बाकी कंपोनेंट्स के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अक्षय कुमार आप शायद आईओएस में देख रहे होंगे, आईओएस में अवेलेबल नहीं है हमारा ऐप, एंड्रॉइड में अवेलेबल है हमारा ऐप। संजना चौधरी, ओके संजना आपका डाउट क्या है, आपने एससी मेंशन किया है पर एक बार आप डाउट पूछ लेंगे अपना। सर न्यू ओटीआर करना होगा या बिल्कुल आपको पूरा प्रोसेस दोबारा से, अगर आपको जो ओटीआर वाला जो प्रोसेस है वो आपको देखना पड़ेगा। एंड राहुल इसके रिगार्डिंग ना हमारी एक वीडियो भी आएगी आज शाम तक, आज रात तक एक वीडियो आ जाएगी, हाउ टू फिल द फॉर्म, अब वो वीडियो पक्का देख लीजिएगा। थैंक यू मुदुली। सर बैच लेने के लिए क्या करना होगा, राहुल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा या फिर आप हमारी वेबसाइट, आप गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे एडुटैप, आप एडुटैप जब डालेंगे गूगल पे जाके, ठीक है, आप जब इस पर सर्च करेंगे तो आपको हमारा पेज देखने को मिलेगा, आप इसी पेज पे आ जाएंगे edutap.in पे, आपने कोर्सेज पे क्लिक करना है, ईपीएफओ कोर्सेज पे क्लिक करना है, आप हमारे कोर्स पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पर जाकर नीचे बाय नाउ के सेक्शन पे जाके आप इसको बाय कर सकते हैं, बाय नाउ पे जाके। ठीक है सर, आई एम बिगिनर इन जीएस बट पोस्ट ग्रेजुएट डिड एमकॉम, मैथ रीजनिंग इंग्लिश अकाउंट्स ऑडिटिंग, ये प्रिपेयर है, शुड आई प्रिपेयर? बिल्कुल भाई बिल्कुल, मतलब आप सिर्फ 4-5 कंपोनेंट और अपने प्रिपेयर करना है, आपने 8 कंपोनेंट तो प्रिपेयर कर रखे हैं, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस एग्जाम। ठीक है के किसान, सर पहले फॉर्म तो फिल करवाओ, किसान फॉर्म फिल कर लो भाई, मैंने कब रोका है आपको। ठीक है, आप upsconline.nic.in पे जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, मैं आपसे कब मना कर रहा हूँ कि फॉर्म फिल मत करो, प्लीज़ गुस्सा मत होइए मुझ पर। सो द सिलेबस एंड वेटेज विल चेंज, देव ऑलरेडी ईओ एग्जाम का सिलेबस जो है एपीएफसी का सिलेबस हो गया है, तो और कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ओके कोई और डाउट है, मैं देख लेता हूँ, प्लीज़ मेक अ वेट, मैं देवरेट एक वीडियो बना दूंगा। मुदुली आप अपनी एक बार एज बताएंगे, आप अगर एससी कैटेगरी से हैं, आप शायद एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं, तो आप एक बार अपनी मुझे एज बता दीजिए। संजना थैंक यू वेरी मच। कॉमन कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट, बिल्कुल शुभम। हाउ टू मैनेज यूपीएससी यूपीपीसीएस एंड एपीएफसी, इनर वॉइस यूपीएससी की तैयारी करते रहो और दिन में 2 घंटा या 3 घंटा स्पेशल कंपोनेंट्स के लिए निकालते रहो, यूपीपीसीएस भी मैनेज हो जाएगा और एपीएफसी भी मैनेज हो जाएगा। तो अगले 3 महीने अगर 3 घंटे निकाल लेते हो डेली अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी प्रिपरेशन, तो एपीएफसी के लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर एज कैलकुलेशन, शिवकांत आपको अपनी एज 18 अगस्त 2025 के हिसाब से कैलकुलेट करनी है कि 18 अगस्त 2025 को आपकी एज क्या होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप 30 क्रॉस कर चुके हैं, तो उस केस में आपकी आप जो है ईओ के लिए एलिजिबल हैं, ईओ के लिए एलिजिबल नहीं है, एपीएफसी के लिए एलिजिबल है। अगर आप 35 क्रॉस कर चुके हैं, दोनों के लिए एलिजिबल नहीं है। आप मुझे एक बार अपनी कैटेगरी और अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जिन भी बच्चों को अपनी एज के रिगार्डिंग डाउट है कि सर मेरी एज लिमिट के हिसाब से मैं क्या एलिजिबल हूं और किस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं, आप अपनी डीओबी प्लस कैटेगरी मेंशन कर दीजिए, मैं आपको अभी बता दूंगा कि भाई आप एलिजिबल हो या नहीं हो। आई विल हेल्प यू। सुरेंद्र, जो स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स है, यहाँ पर जो कंपोनेंट्स आपने यूपीएससी या किसी और एग्जाम में प्रिपेयर नहीं कर रखे, फॉर एग्जाम्पल आपने
जो है जीएस प्रिपेयर कर रखा है, क्यूआरई प्रिपेयर कर रखा है, लेकिन ये कंपोनेंट्स प्रिपेयर नहीं कर रखे हैं। अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, ऑडिटिंग, आईआर एंड लेबर लॉ, स्टैट, कंप्यूटर एविडेंस, जो जनरली हम बाकी एग्जाम्स में नहीं देखते हैं, उनको हमने यहाँ पे कंप्रेहेंसिवली कवर किया है विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्डेड वीडियोस एंड लाइव क्लासेस। ठीक है सुरेंद्र। ओबीसी सर्टिफिकेट नीड नाउ और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, आपको कैटेगरी अभी फिल करनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम पर। संजना, आप ऐसी कैटेगरी से हैं तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए, बट एक बार मुझे आप बता दीजिए आप पूछना क्या चाह रही हैं। शिवकांत, इस मार्कशीट इज इनफ टू अप्लाई? यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू देवर है सर। लाइव बैच का लास्ट डेट कब तक है? आप 4 अगस्त को क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको 3 अगस्त तक यहाँ पे अप्लाई कर लेना चाहिए। कैन आई बाय द कोर्स? अतिश, एक बार आप 8146207241 पे कॉल करके जो है चेक कर लीजिए। सर मैं बस आपका कोर्स कंप्लीट करके जाऊंगा एग्जाम डेट, आई विल डू नथिंग एल्स, विल इट बी सफिशिएंट? सिद्धार्थ, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको ही बार बार रिवाइज करिएगा, ये ठीक रहेगा। मैं सफिशिएंट नहीं बोलूंगा, इट इज गुड इनफ। नवदीप, सिलेबस 2023 वाला ही है। अगर ओबीसी हो तो ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ज्वाइनिंग में लगभग 1 साल लग सकता है। अरे अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो अगेन देखो, डिपेंड करता है आर्या द डांसर कि आपने बाकी कंपोनेंट्स प्रिपेयर कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं। अगर बाकी कंपोनेंट्स रेडी हैं फिर आप स्क्रैच से प्रिपेयर कर सकते हो अगले 4 महीने में जीएसबी, बट अगर बाकी कंपोनेंट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं फिर बहुत मुश्किल है। मुद्दली, अगर 28 कंटिन्यू है तो आप एपीएफसी भी दे पाएंगे और ईओ भी दे पाएंगे, आप दोनों ही एग्जाम्स के लिए एलिजिबल है। जिंदगी बर्बाद, देखो हम अगर ऐसे यूट्यूब पे फ्री क्लासेस दे देंगे तो शायद हम भी बर्बाद हो जाएंगे, एंड आई एम रियली सॉरी कि ये लाइव क्लासेस हमारे लिए यूट्यूब पे लाइव करना फ्री में बहुत मुश्किल रहेगा। ओके, राजन कह रहे हैं सर बिगिनर निकाल सकते हैं? अमरीन, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अगले 4 महीने दिन रात एक करने पड़ेंगे, बहुत शिद्दत के साथ तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके चांसेस बन सकते हैं। ठीक है सर। 8 जुलाई 1995 इज माई DOB, आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी। देखो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, 8 जुलाई 1995 आपकी है, तो आप 18 अगस्त 2025 को 30 क्रॉस कर चुके हो, 30 क्रॉस कर चुके हो, 30 ईयर प्लस ऑलमोस्ट 1 मंथ 10 डेज के हो चुके हो, तो आप फिर ईओ के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है राजन, एक ही एग्जाम होगा। वर्क प्रोफाइल, कोटा पूछ रहे हैं वर्क प्रोफाइल के। देखो यहाँ पे आपके ना डिफरेंट रोल होते हैं, जैसे ईओ जो है, एओ जो है, एपीएफसी जो है, इनके इन्फोर्समेंट के रोल होते हैं कि भाई आप इंडस्ट्री में आके विजिट करके चेक करते हो कि भाई क्या वहाँ पर पीएफ एक्ट फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या जो इंडस्ट्रीज को एग्जाम्प्ट किया गया है लोगों के पीएफ काटने से, क्या वो सही एग्जाम्पशन है। फिर आपके पास कैसी जुडिशियल पावर होती है, आप जाके इंडस्ट्रीज में चेक करते हो कि भाई अगर कोई इंडस्ट्री पीएफ नहीं काटे तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, उसके खिलाफ सिविल कोर्ट्स में क्या प्रोसीडिंग ली जाएगी, ये हम चेक करते हैं। फिर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, आपका रोल जो है पब्लिक सर्विस डिलीवरी का होता है, आप पीआरओ बन जाते हो कई बार, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, तो ये मल्टीपल प्रोफाइल आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। 1994 ओबीसी है सर, 1994, तो आप दोनों ही एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हैं, एपीएफसी के लिए भी, यूएओ के लिए भी। एससी कैटेगरी डीओबी 17/7/2023, आप तो दोनों एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो। जर्नल, आप दोनों ही एग्जाम्स के लिए एलिजिबल नहीं हो शिवकांत, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, आप 23 जुलाई 1990 के हो, तो आप 35 क्रॉस कर चुके हो 18 अगस्त 2025 को, तो आप दोनों ही एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। मैं के डेफिनेटली वीडियो बना दूंगा। ऑनलाइन क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 4 अगस्त 2025। सर आप MG राजीव दोनों ही एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो। सर इन नोटिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरव्यू इनिशियल पे विल गेट इंक्रीज, बट नागेंद्र इनिशियल पे जो है आपकी, जो उस टाइम पर 7th पे कमीशन के हिसाब से आपका लेवल 8 या फिर लेवल 10 होगा, वही पे आपको मिलेगी। इंक्रीज एंड डिक्रीज का क्वेश्चन मैं समझा नहीं हूँ। सीजीएल के साथ इसको दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा प्रिपरेशन के साथ, आपको सीजीएल के लिए क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी, और जीएस आप इसके हिसाब से प्रिपेयर करिएगा, और फिर स्पेशल कंपोनेंट के लिए डेली 3 घंटे निकालिएगा, मैनेज हो सकता है। वी विल टॉक अबाउट दिस। ठीक है, थैंक यू नवदीप। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट 30 नवंबर 2025 हो सकती है। सर इन दोनों ही पोस्ट के लिए अलग अलग नहीं, ऑफिशियल एक ही एग्जाम होने के चांसेस हैं। सर क्या आपका कोर्स सारी चीज़ें कवर करेगा? देखो हमारे कोर्स में इंटरव्यू प्रिपरेशन हम कवर करेंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोई भी कोर्स यूपीएससी एग्जाम के लिए कंप्लीट नहीं होता है। हमारा कोर्स गुड इनफ है, 80 से 90% रिक्वायरमेंट मीट करेगा, लेकिन 100% नहीं दोस्तों, आई एम सॉरी फॉर दैट। बिल्कुल बिल्कुल मुदली, पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू आपका। मैं आपका बैंकिंग एक्सपेरेंट हूँ, मुझे नहीं पता सब्जेक्ट्स का, ये जीएस बोलते हैं, वो क्या होता है? देखो सुरेंद्र, जीएस में इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, कल्चर, जनरल साइंस, इंडियन इकोनॉमी और डेवलपमेंटल इशू वाला पोर्शन आता है। ठीक है सर, स्टेट को स्लिप, हाँ प्रशांत स्किप कर सकते हो। एग्जाम डेट आईएएस विजन 30 नवंबर 2025 हो सकती है। व्हाट इज द यूज ऑफ सेपरेट बैचेस व्हेन एग्जाम इन सिंगल बैच है अखिल, हमारे अलग अलग बैच है ही नहीं। एपीएफसी और ईओ एग्जाम का एक ही बैच है भाई, अलग अलग बैच नहीं है। ठीक है,
हमारे कोर्स भी कॉमन ही है, हमने तो पहले से ही एपीएफसी एग्जाम का ही सिलेबस दिया है बच्चों को जो ईओ एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई ये कोर्स प्रिपेयर कर लो। एपीएफसी ईओ एग्जाम का हमारा पहला ही सिलेबस एक ही था सारा। बिल्कुल दे सकते हैं तारा। लाइव क्लासेस का वीडियो रिकॉर्डेड में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा राजवर्धन। नवंबर 30 IAF कैट एग्जाम, व्हाट शुड आई डू? अखिल एक बार आप मतलब यूपीएससी को मेल डाल दो। और क्या? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल, इज इट पॉसिबल टू क्रैक? मैंने बोला एंटी ग्रेविटी पॉसिबल है लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लगभग एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन के अलावा आपको 7-8 घंटे यहाँ पर देने पड़ेंगे। टोटल एग्जाम फीस अमन 25 रुपये एग्जाम फीस है अगर आप जनरल कैटेगरी से जो है फॉर्म फिल कर रहे हैं, और अगर आप वुमेन हैं, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कोई फीस नहीं है। MD राजीव, अगर आपका बीपीएससी का पेपर है तो आप बीपीएससी के हिसाब से जीएस प्रिपेयर करो, क्यूआरई प्रिपेयर करो, और जो स्पेशल कंपोनेंट को दिन में 3 घंटे एक्स्ट्रा दो। आप 8 घंटे 7 घंटे अपनी बीपीएससी की ही प्रिपरेशन करो, लेकिन 3 घंटे डेली स्पेशल कंपोनेंट भी प्रिपेयर करो। संजना, इंटरव्यू जो है अगेन कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता, मैं रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद ही आइडिया लगेगा कि इंटरव्यू कब कंडक्ट होगा। सुचिंद्रा, आप न्यू सब्जेक्ट्स जो हैं, देखो हमने सारे सब्जेक्ट कवर किए ही हैं, आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर, इन दोनों में से किसी भी कोर्स में एनरोल करके स्पेशल सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। वैसे अगर आपने ईओ की तैयारी करी थी, आपको स्पेशल कंपोनेंट्स चाहिए थे, आप इसमें आ सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए मनोज हमारा बैच नहीं है, फीस यहाँ पर मेंशन कर रखी है, मैं दिखा भी रहा हूँ आपको। सेल्फ स्टडी बेस्ट हो पाएगा या फिर कोर्स? ऑफिशियल डिपेंड करता है कि भाई आप किस लेवल पे हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो मैं कहूँगा कि सेल्फ स्टडी थोड़ी टफ रहेगी, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम लगाना पड़ेगा सेल्फ स्टडी में। आपको फिर कोर्स से तैयारी करनी चाहिए, हमारे या फिर किसी भी और कोर्स से, क्योंकि आपको वहाँ पर सारा बना मटेरियल एक ही जगह पे मिल जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि भाई मैं 15-16 घंटे पढ़ सकता हूँ, बुक से ही पढ़ना चाहता हूँ, सर आपकी मर्जी है। पर बुक से अगेन थोड़ा दिक्कत होता है अगर आपके पास टाइम कम है और आपको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है। प्लीज शेयर विच सब्जेक्ट्स आर डायनेमिक एंड नीड टू इनकॉर्पोरेट इन करंट अफेयर। आसिफ, अगर मैं बात करूँ डायनेमिक कंपोनेंट्स की तो पॉलिटी डायनेमिक कंपोनेंट है एक तरह से, इकोनॉमी हाईली डायनेमिक कंपोनेंट है, एंड पीडीजी डायनेमिक कंपोनेंट है यहाँ पर, और लेबर लॉ डायनेमिक है, आईआर वाला पोर्शन भी थोड़ा डायनेमिक है, और सोशल सिक्योरिटी में स्कीम्स वाला पोर्शन डायनेमिक है। ऑडिट से प्रशांत अराउंड जो है 2 to 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। विनय, आप एक वीडियो मैंने बनाई है बिगिनर के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 120 वाली, आप उसको देख सकते हैं, 120 डेज की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, वहाँ पर आपको आइडिया मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल पे आपको नीचे मिल जाएगी। अक्षय, मैंने बताया कि इंटरव्यू की एक्सपेक्टेड डेट अभी कुछ नहीं आइडिया, ये रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद ही पता लगेगा। यस, इट विल बी मोर, कंपटीशन केजीएम हाई होगा यहाँ पर। बिल्कुल, आपको पास अगर बैचलर डिग्री है यू कैन अप्लाई, आपको नहीं डरना है डिप्लोमा से। आपके पास अगर वो नहीं भी है डिप्लोमा लेबर लॉ में, कंपनी लॉ में, तो भी कोई इंपैक्ट आपकी सिलेक्शन में नहीं पड़ने वाला है। ठीक है अनुपम, जो लाइव क्लासेस हैं, जो कोर्स में लाइव क्लासेस हैं, वो 4 अगस्त से स्टार्ट होकर लगभग 6-7 अक्टूबर को खत्म हो जाएंगी। कॉमर्स से क्या पॉसिबल है अनुपम? बाकी कंपोनेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। कॉमर्स से तो आप सिर्फ 15-20 कंपोनेंट क्वेश्चन के लिए खुद को रेडी कर पाओगी, बाकी 100 क्वेश्चन के लिए तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा ना। मीनाक्षी, अगर एनरोल कर लिया है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप जो है हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन वाले में जाके एक बार वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे हमने बताया कि भाई कैसे आपको फॉलो करना है। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, 0 से स्टार्ट करें, आप 4 अगस्त से यहाँ पर लाइव क्लासेस अटेंड करना शुरू करिएगा। वी विल टॉक अबाउट दिस। एग्जाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है, इधर इंग्लिश में क्वेश्चन, इधर हिंदी में क्वेश्चन, राइट साइड में इंग्लिश, लेफ्ट साइड में हिंदी। ठीक है दोस्तों, कोई और डाउट है प्लीज आप पूछते रहिए डाउट, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक योर डाउट। सर मास्टर कोर्स परचेज करने के बाद कोई बुक वगैरह नहीं, तरुण कोई बुक नहीं लेनी है, क्योंकि टाइम ही नहीं है। आप एक ही चीज़ को 10 बार पढ़िए, ना कि एक चीज़ को एक कंपोनेंट के लिए आप 10 अलग अलग चीज़ें पढ़िए। आप कोर्स को ही फॉलो करिए ढंग से। मुदली, आई नो बट वी विल गाइड यू। हमारे बहुत सारे वीकली मेंटर टॉक सेशन होंगे, हम और भी बहुत सारे सेशन कंडक्ट करेंगे। वी विल गाइड यू, बट मेहनत आपको करनी है एक बार। बिल्कुल दिव्यांशी, जो सीजीएल वाले हैं वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सीजीएल में आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस बेसिक लेवल पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे जीएस को इंप्रूव करना पड़ेगा और स्पेशल कंपोनेंट्स भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। सर ये लाइव है वो कोर्स में फिलहाल या यूट्यूब पे होगा? लाइव कोर्स में होगा, यूट्यूब पे नहीं होगा लाइव। अनुपम, यहाँ पे रिकॉर्डेड कोर्स, रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस हम पहले ही दे रहे हैं। आप अगर जल्दी देखना चाहते हो तो रिकॉर्डेड वीडियोस यहाँ पे एंजॉय कर लीजिए मास्टर कोर्स में। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं रिकॉर्डेड वीडियोस में कवर नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है, तो आप लाइव क्लासेस अटेंड कर लीजिए। एग्जाम डेट सौरभ, वी आर एक्सपेक्टिंग कि 30 नवंबर 2025 को एग्जाम हो सकता है। एंड दोस्तों मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जो लाइव क्लासेस हैं
हमारे मास्टर कोर्स में वो 4 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो रही हैं। अगर आपने लाइव कोर्स के थ्रू प्रिपेयर करना है, आपको क्रैश कोर्स का जो है आनंद लेना है, तो आप मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। नेम प्रॉब्लम क्या है आपकी, आप प्लीज़ बताएंगे एक बार। सर नेम प्रॉब्लम है, प्लीज़ हेल्प। अकाउंट्स, लेबर लॉ आते हैं मुझे, कितने मार्क्स आ सकते हैं? देखो यहाँ पे अगर आपको ये आते हैं तो आपके 40 क्वेश्चन के आसपास जो है आपके प्रिपेयर हो रखे हैं, लेकिन आपको 80 क्वेश्चन और प्रिपेयर करने पड़ेंगे। प्रशांत, करंट अफेयर जो है आपको लगभग 6 महीने के प्रिपेयर करने चाहिए, और कुछ डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, ठीक है, जैसे समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस हो गई, अवार्ड्स हो गई, स्पोर्ट्स हो गई, रिपोर्ट एंड इंडिसेस हो गए। आप कोई भी करंट अफेयर मैगजीन जो इन डायमेंशन को अच्छे से कवर कर रही है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो एक बार पीवाईक्यूज पक्का देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई ये करंट अफेयर आपके लिए सही है या नहीं है। अश्विन, सिलेबस कंप्लीट कवर नहीं होगा लाइव क्लासेस में। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक कंपोनेंट के हम लाइव क्लासेस में कवर करेंगे। कंप्लीट तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अगर हम 110 लाइव क्लासेस भी ले रहे हैं 2 घंटे की, 220 घंटे में आपको इतना सारा सिलेबस कंप्लीट कवर करवाना है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो हम यहाँ पे एक तरह से क्रैश कोर्स की तरह लाइव क्लासेस कंडक्ट करेंगे, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक कंपोनेंट के कंप्लीट हो जाएंगे। जो रिकॉर्डेड वीडियो से राणा हार्दिक, वहां पर आपको कंप्रेहेंसिव सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन लाइव क्लासेस में कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला आपको। यूट्यूब पर क्लास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पीआईबी, आसिफ, मैं कहूँगा कि कोई भी करंट अफेयर मैगजीन फॉलो कर लीजिए, क्योंकि पीआईबी से आपको काफ़ी मेहनत करके चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। हाँ, अगर आप कर सकते हो बिल्कुल आपको फॉलो करना चाहिए। लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेंगी, एपीपीसी गैजेटेड है बिल्कुल। यूज़र आपको इस एग्ज़ाम के लिए तो पक्का जो है मैथ और इंग्लिश प्रिपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो प्रिपेयर करनी ही पड़ेंगी। तो आप कैसे भी अगले 3 महीने किसी बुक के थ्रू या फिर किसी कोर्स के थ्रू उनको इम्प्रूव कर लीजिए। बिल्कुल सार्थक, आपने सही क्वेश्चन पूछा, आप ले सकते हो बिल्कुल वो। नहीं, कोर्स में कोई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि कोर्स हमने पहले से ही एग्जाम के हिसाब से ही बनाया हुआ था। विनीत, एटलीस्ट 210 का स्कोर आपको रिक्रूटमेंट टेस्ट में टारगेट करना चाहिए, क्योंकि इस बार कट ऑफ हाई जा सकती है वैकेंसीज कम होने की वजह से। जीएस का लेवल सेम यूपीएससी प्रीलिम्स जैसा आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा लेवल जीएस का यहाँ पर आता है। अश्विन, मैंने बोला ना कि लाइव क्लासेस कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, दे आर गुड इनफ। 90 अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो फिर आप ईओ के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो भी आप ईओ के लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अगर आप एससी एसटी हो, और मुझे मंथ बता दो एक बार, फिर मैं बता सकता हूँ आपको। फॉर्म आज से फिल होने शुरू हो गए हैं। उत्कर्ष, नहीं, आप इन्हीं को अच्छे से कवर कर लो कोर्स को। प्रशांत, आपकी मर्जी है कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है, ठीक है। स्पेशल कंपोनेंट्स अराउंड 40 to 45 मार्क्स का होता है। 40 to 45 क्वेश्चन होते हैं, मार्क्स अराउंड 100 है। लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग मेहनत अवेलेबल होगा हमारे कोर्स में, 24 घंटे के अंदर आपको लाइव क्लास कोर्स में अपलोडेड मिल जाएगी, आप उसको फिर देख सकते हो। ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे में आ जाएगी, लगभग 1 दिन में आपको लाइव क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। केंद्रीय कलम, मुझे लगता है कि एक ही फॉर्म होगा, 25 रुपये का ही आपको फीस भरना पड़ेगा, आपको अलग अलग फीस नहीं भरनी पड़ेंगी। मास्टर कोर्स की लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश, बाई लैंग्वेज, जैसे भी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ वैसी ही लैंग्वेज है वहाँ पर क्लासेस की। अनमोल, उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाती है, आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हो, उनकी पीडीएफ है हमारे पास। हाँ बिल्कुल प्रीति, अगर आप मास्टर कोर्स में तो टेस्ट सीरीज ऑलरेडी वहाँ पर इंक्लूडेड है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन लेबर लॉ, कंपनी लॉ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बट उसका इंपैक्ट सिलेक्शन पे ना के बराबर है। न्यू लेबर कोड आ सकते हैं, आपको प्रिपेयर कर लेने चाहिए। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन बिल्कुल होता है विशाल, उनकी कट ऑफ डिफरेंट जाती है। आकिब, मैंने बताया ना कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा इन लेबर लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बट उसका इंपैक्ट सिलेक्शन पे नहीं पड़ता है। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही है जितने की जिसके पास है उतने उसके हैं। क्वांट के अराउंड 14 से 15 क्वेश्चन या 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन आ सकते हैं। दिव्यांश, सॉरी भाई, इतना डिस्काउंट हम नहीं दे पाएंगे। यूपीएससी सीएससी वालों के लिए स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स। पवन, अगर अलग अलग नाम है तो आप एक बार कोर्ट में जाके एक एफिडेविट बना लो कि ये दोनों पर्सन सेम ही है, तो वो एफिडेविट आपकी हेल्प कर देगा। फिर एक बार आप एफिडेविट बना लो इसके लिए। नहीं, हमारी इस कंप्रेहेंसिव बुक नहीं है सुरेंद्र। पिछली बार 18 दिन के अंदर रिक्रूटमेंट टेस्ट का रिजल्ट आ गया था, इस बार हमें आइडिया नहीं, लगभग 15-20 दिन तो कम से कम लगता ही है रिजल्ट आने में, और ये टाइम भी ले सकता है आगे। वी विल अपलोड अ वीडियो ऑन फॉर्म फिलिंग बाय टुडे इवनिंग।
वैभव बहुत मुश्किल है, 4 महीने में प्रिपरेशन करनी बहुत मुश्किल है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट देना पड़ेगा और फिर भी मैं कहूँगा कि कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। आप मतलब लाइव क्लासेस के थ्रू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लीजिए, दैट विल बी अ सॉल्यूशन। स्टेट जो है कर सकते हो, स्पेशल कोर्स की लाइव क्लासेस बिल्कुल यहाँ पर होंगी। एडवांटेज एज सच मुझे नहीं लगता, हाँ इंटरव्यू में आपको थोड़ा सा वेटेज मिल सकता है एक्स्ट्रा, बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ने वाला है। इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन आप एसपी बख्शी की बुक से कर सकते हैं। सिलेबस मैंने बता दिया देना कि बहुत सारे कंपोनेंट हैं यहाँ पर, आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, कल्चर, जनरल साइंस, इकोनॉमी और पीडीजी, और फिर आपको अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी और स्टैट और कंप्यूटर अवेयरनेस, ये आपको प्रिपेयर करने होते हैं। खुशबा थैंक यू भाई, किस्त में नहीं चाहिए सर। अब 80 क्वेश्चन से सिलेक्शन आई थिंक मुश्किल है, आपको 80 क्वेश्चन के अलावा भी और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इंग्लिश 20 मार्क्स के 50 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आते हैं। यस दे विल गेट पेड, और काफ़ी अच्छी सैलरी है, लगभग 1,10,000 रुपये एपीएफसी की और 90,000 ईओ की ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड सून आफ्टर ज्वाइनिंग। तरुण काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप मास्टर कोर्स से प्रिपेयर करते हैं। यस यू आर एलिजिबल। अनुराग यूपीएससी वाला, आईएएस वाला, कट ऑफ फॉर बोथ पोस्ट सेम होगी। प्रीति मुझे ऐसा लगता है कि आपको इंटरव्यू के लिए 230, 690 सभी को एक ही कट ऑफ के हिसाब से कॉल आएगी, उसके बाद जो है डिफरेंशिएशन होगी फिर। यस सिद्धार्थ दिस विल बी सफिशिएंट। अखिल एक बार मेल करके देख लो, आई एम नॉट श्योर, एक बार आप मेल करके पक्का देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप मोस्ट ऑफ द डाउट अब रिपीट हो रहे हैं, मैंने काफ़ी डाउट जो है कर दिए हैं। प्रति मैं सभी लोगों को देखो ये बताना चाहूँगा कि आपके जो डाउट आ रहे हैं कि 4 महीने बिगिनर के लिए इनफ नहीं है, बहुत मुश्किल होगा। आप लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर होंगे। कंप्लीट कवरेज 4 महीने में पूरे कंपोनेंट्स की बहुत मुश्किल है। तो लाइव क्लास हमारी 4 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं, आप इनको देख सकते हो, कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ठीक है, हिंदी में नोट्स प्रिंट्स हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर नॉट हैविंग द नोट्स इन हिंदी एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। पीडीएफ प्रिंटेबल है बिल्कुल, क्वांट सीजल से थोड़ा सा हल्का लेवल रहेगा। तो दोस्तों अब मैं सेशन एंड कर रहा हूँ एंड थैंक यू वेरी मच।